नमस्कार, मैं कोमल। आप हमारे साथ देख रहे हैं वॉच न्यूज। भागलपुर की बदहाली पर उठी आवाज, स्मार्ट सिटी पर भी दागे सवाल। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। भागलपुर के एक निजी होटल में अंग जनपद भारत की ओर से भागलपुर और हम विषय पर एक चर्चा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में शहर के व्यापारी, समाजसेवी और कई खास लोग शामिल हुए। सभी ने भागलपुर की हालत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। चर्चा के दौरान विश्वेश आर्य ने नगर निगम की कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि कभी-कभी शर्म आती है ये कहते हुए कि मेरा शहर स्मार्ट सिटी है। अब तो यह नगर निगम नहीं, नरक निगम बन गया है। उन्होंने बताया कि थोड़ी सी बारिश में ही शहर में पानी भर जाता है और सड़कों की हालत भी खराब हो जाती है। कार्यक्रम में साफ सफाई, ट्रैफिक, जल निकासी और नगर निगम की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि भागलपुर को सच में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सभी को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे और लोगों को भी जागरूक करना होगा। आज जब हिंदुस्तान प्रेस यहाँ आई 2000 में, मैंने बहुत कोशिश की इसके अपर लेवल के लोग भागलपुर आए, हमारा प्रेस बहुत डेवलप हो। मैं हिंदुस्तान में 5 साल रहा, उसके बाद टाइम्स नाउ में मैंने काम किया, जेपी आंदोलन से जुड़ा रहा, चाहा कि भागलपुर में डेवलपमेंट हो। उस समय जो कम्युनिकेशन था आज भी वही है, कोई डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के स्तर पर नहीं हुआ। हवाई जहाज के लिए हम लोग लड़ते रहे, बाहर के जो इम्पोर्टर्स आना चाहते हैं वो नहीं आए, उसकी वजह से हमारा व्यापार ठप हो गया। हमारे बड़े लोग कोई आना नहीं चाहते, पॉलिटिकल कोई भी बड़ा नेता आज अगर आप बुलाना चाहे तो नहीं आना चाहते। अब ये पॉलिटिकल आप भी जानते हैं, हम इसमें विशेष किसी का नाम उल्लेख नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये आपसी मनमुटाव के चलते क्षेत्र का, पूरी जनता का विनाश हो गया विकास की जगह। आईवास, जिस तरह स्मार्ट सिटी के नाम पे आईवास हो रहा है लोगों के साथ में, अभी 1000 करोड़ पे हमारे शहर में आया और जिस तरह से पूरे शहर के हर गली, हर चौराहे बदबूदार बना हुआ है, सड़कों पर ताल झूल रहे हैं और सड़कें जहां गड्ढे से उबर कर नहीं आ रहा, जाम जो जाने का नाम नहीं ले रहा, पूरी तरह से त्रहिमाम है। ये हमारे और सरकार के नजर में है, सबके नजर में एसएसटी बनी हुई है। इसके बावजूद लगातार आईवाश क्यों? अगर हम सवाल उठाते हैं तो ये जवाब कौन देने वाला है? आजादी के 75 साल बाद जो जश्न पूरा देश मनाने जा रहा है, पूरा राष्ट्र मनाएगा, तो उस जश्न में हम लोग शामिल होंगे। हम लगभग अपने स्मृति को खोने के कगार पर हैं और हालात ये हो गया कि भागलपुर, जिसका अंग क्षेत्र के नाम से हम जाने जाते थे, 2 एपिक पूरी दुनिया में जिसको जानते, रामायण महाभारत, रामायण की शुरुआत हमसे होती है, महाभारत में हमारा प्रमुख स्थान है। इनको एक इतिहास को छोड़ दे, अभी जो हालात है 1000 करोड़ के साथ साथ यहाँ पर जब भी हम आरटीआई करते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, एक अभी आरटीआई का हमारी रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट को 3 अलग अलग तरह से बताया गया है, वो मैं प्रकाशित करूंगा। एक खबर को एक ही जगह का एक दिन हम भेजते हैं और 3 तरीके से सरकार जवाब देती है। आरटीआई में हम लोग बहुत काम किए, तकलीफ इस बात की है कि जवाबदेही जिनके पास दी गई है वो जवाबदेही क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्या आंखों की नजर में स्मार्ट सिटी का झूलता हुआ तार और जो अभी जाम त्राहिमाम लगा हुआ है 17 जगह पर 1000 करोड़ के लागत से संडिस कंपाउंड के अलावा जो इतना कार्य किया गया है, कहीं दिखता है कि 2-3 साल हो गए कहीं पर विधिवत ये कार्य निष्पादित किया जा रहा है। हम साउथ भागलपुर को, जहां सबसे ज्यादा अभी एक तरह से ये क्या पूरा सागर में गागर वाली बात है, पूरी तरह से डूबा हुआ है, नाला उबा हुआ है, नाला में पूरी गंदगी पड़ी हुई है। हमारे औरतें, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे जितने छात्र हैं बहुत मुश्किल से आते हैं। जिस सड़क पे टोटो या ऑटो चलता है वो गिरता हुआ नजर आता है, रोज खबरें आ रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भागलपुर में और अभी भी पटना में जो खबर आई, हमारे समाज के लगातार कभी भी लोग कहीं भी सुरक्षित पूरी तरह से महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले से ये सुरक्षा को लेकर हम लोग बोल सकते हैं, पहले से हमारी स्थिति अनुकूल है, लेकिन और सुरक्षित होने की जरूरत है। नगर निगम को आप लोग के माध्यम से नरक निगम बताया जाता है, ये हालात कब तक? मैं पत्रकार बंधु, हम लोग आपकी बिरादरी से आते हैं, हम समाज के चौथे स्तंभ हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मुद्दे पर शहर जो आज शोषित और पीड़ित महसूस कर रहा है, आप लोग आगे आइए, इस पूरे जो कार्यक्रम को एक बड़ा रूपरेखा दीजिए, आप इसमें सम्मिलित होइए और अपने शहर को समृद्ध बनाइए।